हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ो इंजीनियरिंग। तो आज हम सीखेंगे डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरलोडिंग। सो प्रीवियस की क्लासेस में हमने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है, मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, ये विथ प्रैक्टिकल अच्छे से सीख लिया है। आई होप आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। तो यहाँ पे आज हम देखेंगे कि डिफरेंस क्या होता है दोनों का। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द डिफरेंस। सो आप यहाँ पे एक टेबल देख रहे होंगे। सो इसमें बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ओके, सो फर्स्ट इज पर्पस। सो ऑब्वियसली कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में क्या होता है, इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट वेज। यस, हम जब डिफरेंट वेज से ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तब हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का यूज करते हैं। ओके, देन मेथड ओवरलोडिंग में क्या होता है, परफॉर्म सिमिलर ऑपरेशंस विद अ डिफरेंट इनपुट। ऑब्वियसली अगर एक ही मेथड हम बार बार यूज कर रहे हैं विद डिफरेंट पैरामीटर्स, डिफरेंट आर्ग्यूमेंट, तब हम मेथड ओवरलोडिंग का यूज करते हैं। ओके, देन नेमिंग मस्ट हैव द सेम नेम एज अ क्लास। ऑब्वियसली हमें पता है कि कंस्ट्रक्टर का नेम एंड क्लास का नेम सेम होता है, बट पैरामीटर यहाँ पे डिफरेंट होंगे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में। ओके, वेयर एज इन मेथड ओवरलोडिंग कैन हैव एनी मेथड नेम। मीन्स व्हाट, कि क्लास का नेम और मेथड का नेम यहाँ पे सेम नहीं होता है, बट हम जो ओवरलोडिंग करते हैं मेथड की, वो मेथड का नेम सेम होता है, बट पैरामीटर डिफरेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज रिटर्न टाइप। नो रिटर्न टाइप, कंस्ट्रक्टर डू नॉट रिटर्न अ वैल्यू। ऑब्वियसली हमें पता है कि कंस्ट्रक्टर को रिटर्न टाइप नहीं होता है। ओके, एंड यहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग में कैन हैव डिफरेंट रिटर्न टाइप्स। यस, सो हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में देखा था कि मेथड ओवरलोडिंग में मेथड्स को बहुत सारे रिटर्न टाइप हम स्पेसिफाई कर सकते थे। ओके, दैट इज इंट, डबल, बुलियन। ओके, सो इस तरह से हम वैल्यूज या फिर रिटर्न टाइप यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यूसेज टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट विद डिफरेंट इनिशियल स्टेट्स। ऑब्वियसली कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए ही यूज होता है, बट विद अ डिफरेंट आर्ग्यूमेंट। ओके, एंड मेथड ओवरलोडिंग में टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क बेस्ड ऑन पैरामीटर टाइप्स और काउंट्स। मेथड ओवरलोडिंग में क्या होता है कि डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए, ऑब्वियसली हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हम एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे, दैट इज एडिशन। ओके, सो एडिशन इज नथिंग बट वन टास्क, है ना। सो वही डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज होता है मेथड ओवरलोडिंग, बट विद डिफरेंट पैरामीटर्स। ओके, नेक्स्ट इज इनिशियलाइजेशन। डायरेक्टली इनिशियलाइजेस क्लास फील्ड। यस, सो जैसे कि हमें पता है कि हम क्लास में ही कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं और यहाँ पे एग्जीक्यूट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड। सो मेथड ओवरलोडिंग में मेथड की खुद की बॉडी होती है ना, और वो एग्जीक्यूट करता है ऑपरेशन को, है ना। जैसे कि हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऐड का, जैसे एडिशन में हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया था, है ना, तो वो एग्जीक्यूट करता है कुछ ऑपरेशन को, कुछ टास्क को। सो आई होप ये कुछ पॉइंट्स थे वो आपको क्लियर हो गए होंगे कि डिफरेंस क्या होता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में और मेथड ओवरलोडिंग में। ओके, तो अब इनका सिंटैक्स देखते हैं हम लोग। ओके, सो यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में क्लास नेम और कंस्ट्रक्टर के नेम वो सेम होते हैं, है ना, बट यहाँ पे पैरामीटर्स अलग अलग है, आप देख सकते हो, है ना। तो दिस इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये दोनों भी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, बट डिफरेंट पैरामीटर्स है। ओके, सो जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लासेस में बोला था कि क्या हम फिर से इंट ए ऐसे लिख सकते हैं, यानी जब ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, तो क्या मैं ये फोर्थ वन सेम कंस्ट्रक्टर यूज कर सकती हूँ इस क्लास में? सो नहीं, हम ये यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप लिख सकते हो स्ट्रिंग एस। ओके, बट सेम पैरामीटर यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। एंड मेथड ओवरलोडिंग में हमें पता है कि क्लास का नाम तो अलग होगा ही, मेथड का नाम भी अलग होगा, है ना। तो ये मेथड्स जो ओवरलोडेड है उनका नाम सेम होता है, बट ये पैरामीटर्स डिफरेंट होते हैं। ओके, सो ये जो मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया है, सेम एग्जाम्पल यहाँ पर भी लागू होता है। दैट मीन्स कि हम गेट इंट ए ऐसी फोर्थ मेथड में नहीं क्रिएट कर सकती हूँ, है ना। लेट्स से यहाँ पे 1 2 3। ओके, सो फर्स्ट 3 ऑलरेडी है, बट फोर्थ अगर मैं मेथड क्रिएट करना चाहती हूँ
तो क्या कर सकती हूँ सेम डेटा टाइप और सेम पैरामीटर? तो नहीं, ये नहीं होगा। ओके, आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, इंट गेट स्ट्रिंग एस। ओके, ऐसे कर सकते हो, बट सेम ये पैरामीटर वाली मेथड नहीं चलेंगी। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज मेथड ओवरलोडिंग। सो बहुत ही सिंपल और इजी कॉन्सेप्ट थी ये, हमने बहुत अच्छे से विथ प्रैक्टिकल कर लिए थे। तो आई होप आपको वो कॉन्सेप्ट और ये डिफरेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ओके, so that's it for today. If you have any query, feel free to ask me. Till then, take care. Bye bye. Happy learning. Keep learning.